Hello class, today we will discuss distance based questions. These questions are very easy, not as difficult as you found. So let's start our first question. Point A and B are 70 km apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कोई दो पॉइंट है ए एंड बी जो 70 किलोमीटर दूर है। पहला पार्ट क्या कहता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, अगर कार ए भी इस तरफ जाए और कार बी भी इस तरफ जाए तो दोनों कार कितने समय बाद मिलेंगी? 7 घंटे बाद। 7 घंटे बाद दोनों कार साथ साथ ट्रेवल कर रही होंगी या दोनों कार 7 घंटे बाद मिल जाएंगी। क्लियर। सेकेंड पार्ट कहता है कि बट इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, लेकिन अगर दोनों कार आमने सामने की तरफ चलें तो वो 1 घंटे बाद ही मिल जाएंगी सड़क के कहीं बीच में। ये सड़क से परे, सड़क से दूर मिलेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएं। बट अगर दे मूव टूवर्ड ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, अब आमने सामने, एक अगर ईस्ट से आ रही है और एक वेस्ट से आ रही है तो हमारी कार जो है वो 1 घंटे बाद मीट कर जाएगी। तो हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं। सिर्फ हमें यही इन्फॉर्मेशन गिवन है। 70 किलोमीटर डिस्टेंस है ए एंड बी के बीच में, 7 घंटे दूर जाके मिलती हैं अगर सेम डायरेक्शन में जाती है। अगर दोनों आमने सामने की तरफ चलती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती है। इसी इक्वेशन का यूज़ करके जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया, हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है। लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग और इक्वेशन। सो केस वन क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी 70 किलोमीटर है। कार ए चली है ए से। लेट करते हैं हम कि कार ए की स्पीड कितनी है, एक्स। टाइम कितना लग रहा है कार ए को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए? 7 घंटे। और कार बी को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितने लग रहे हैं? 7 घंटे। इसका मतलब ये है कि कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी। कार ए को स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी तो वो कार बी को ओवरटेक कर पाएगी या कार बी को मीट कर पाएगी। मीट करेगी पहले, उसके बाद ओवरटेक करेगी। अभी तो मीट करने की बात हो रही है कि कार दोनों की दोनों कितने मतलब कि 7 घंटे बाद मिल रही है तो उन दोनों की कार की स्पीड क्या है। तो दोनों की स्पीड सेम तो होगी नहीं, ठीक है। तो कार ए की स्पीड हमारी क्या आएगी? ज़्यादा। तो जो हमें पता नहीं है पहले हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल लेट करते हैं। तो हमने लेट किया कि कार ए की स्पीड है हमारे पास एक्स और टाइम कितना लग रहा है? 7 घंटे। और कार बी की स्पीड है वाई और कार बी को टाइम लग रहा है 7 घंटे। दोनों को 7 घंटे लग रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास टाइम इनटू स्पीड। ये सबको क्लियर होना चाहिए बिकॉज स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। कॉम्यूटेटिव है आपस में, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो हमारा डिस्टेंस ए कार ने ए से सी तक कितनी दूरी ट्रेवल करी? स्पीड इनटू टाइम, 7 इंटू एक्स या x इंटू 7, 7x। क्लियर। कार बी कितना ट्रैवल करेगी? बी से सी तक 7 इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड, जो भी आप कह लो, 7 इंटू वाई। क्लियर। अब ये आ गया डिस्टेंस कार ए का, ए से सी तक। कार बी का है 7y। अगर दोनों को माइनस करें तो 70 किलोमीटर आएगा। इसको करके देखते हैं हम। ए से सी तक चली है कार ए चली है 7x किलोमीटर। बी से सी तक कौन चली थी? कार बी चली थी 7y किलोमीटर। और दोनों को अगर ए सी में से बी सी निकाल देंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? ए बी, जो कि हमारा ए बी किसके इक्वल था? 70 किलोमीटर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए बी 70 किलोमीटर है, ए सी 7x है माइनस 7y। 7 कॉमन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज 10 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं सिमिलरली। केस 2, अगर दोनों कार आमने सामने आती हैं, चलती हैं, तो कार ए की स्पीड हमने कितनी मानी है? एक्स। अगर आमने सामने आ रही है तो कितने घंटे बाद मिल रही है? 1 घंटे बाद। कार बी की स्पीड हमने लेट की थी वाई। सामने आ रही है तो 1 घंटे बाद मीट कर रही हैं। दोनों कार सेम टाइम पे मीट करेंगी। अब कार ए की स्पीड कितने, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा कार ए? डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम। सो
1 इंटू एक्स 1x, और कार B डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 1 इंटू वाई। तो A से C तक कार A चली और B से C तक कार B। AC और BC को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, AB। AB इक्वल टू AC प्लस CB। 70 इक्वल टू 1x प्लस 1y। सो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास 70 इक्वल टू 1x प्लस 1y, और एक हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 10। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन 1 बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन 2 बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 70। हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। आई हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर, यस आई हैव इट। सी x माइनस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 70। y से y एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल हो जाएगा। सेम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, साइन अलग पहले से है ऑलरेडी, हमें कुछ इक्वेशन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस एक्स आएगा 2x, 70 प्लस 10 80, 2 डिवाइड में 80/2 40, x इक्वल टू 40 हमारे पास आ जाएगा। एंड x माइनस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं, 40 माइनस वाई इक्वल टू 10, माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 40 माइनस 30, माइनस से माइनस कटेगा y इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। सो x कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और y कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। कार A की स्पीड हमने x मानी थी 40 किलोमीटर पर आवर और कार B की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। और जब जैसा हमने एज्यूम किया था कि कार A की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो कार B को मीट कर पाएगी अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो वो ही हमारा आंसर में आया, या इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? लेट्स सॉल्व एन अनदर क्वेश्चन based on distance, speed and time. Ramesh travels 760 km to his home partially by train and partially by bus. He takes 8 hours if he travels 160 km by train and the rest by bus. He takes 12 minutes more. He takes 12 minutes more if he travels 240 km by train and the rest by bus. Find the speed of train and car. सो हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं। रमेश 760 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर पहुंचता है। घर वो जाता है, आधा रास्ता वो ट्रैवल करता है ट्रेन से और आधा रास्ता ट्रैवल करता है बस से। अब फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, उसे लगते हैं 8 घंटे अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। 760 में से 160 किससे जा रहा है, वो ट्रेन से, तो बचा हुआ किससे जा रहा है, वो बस से। बच कितना गया 760 माइनस 160 किलोमीटर 760 में से माइनस कर देंगे, 600 किलोमीटर वो जाएगा बस से। और दोनों से मिला के जितना टाइम उसको ट्रेन में लगेगा जाने में और जितना टाइम उसको बस में लगेगा जाने में, उन दोनों टाइम को अगर हम मिलाएं तो वो इक्वल आएगा हमारे 8 आवर्स के इक्वल। नेक्स्ट है केस 2। केस 2 में क्या होता है कि उसको 12 मिनट ज़्यादा लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे, 8 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 8 घंटे 12 मिनट। ठीक है, तो आधा डिस्टेंस किससे ट्रैवल करेगा, वो ट्रेन से, और आधा किससे ट्रैवल कर रहा है, बस से। सेकंड केस में 240 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है। अगर 240 ट्रेन से है 760 में से, तो बच कितना गया बस के लिए, बस से वो ट्रैवल करेगा 520 किलोमीटर। और दोनों को मिला के दोनों का टाइम, ट्रेन का टाइम जितना लगेगा और जितना बस का टाइम लगेगा वो बराबर आएगा 8 घंटा और 12 मिनट। अब 12 मिनट को अगर हम आवर्स में चेंज करेंगे तो 12 मिनट होगा हमारा 12/60। 12/60 बनेगा 1/5। 12 1 12, 12 5 60। 8 1/5 हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 8 40, 40 + 1 41/5। क्लियर? अब ये तो था बेसिक। अब हम इन बेसिक से अपनी इक्वेशन बनाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट केस देखते हैं हमारा। हियर इट इज़। सो फर्स्ट केस में ट्रेन से ट्रैवल किया था उसने 160 किलोमीटर और बस से कितना ट्रैवल किया था 600 किलोमीटर। लेट ट्रेन की स्पीड है x और बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे पास है तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम स्पीड की जगह ले लेगा और स्पीड
टाइम की, ठीक है ना। तो टाइम आएगा हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टी ट्रेन का टाइम कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन का टाइम हमारे पास होगा 160 अपॉन एक्स, 160 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 160 अपॉन एक्स। बस का टाइम हमारे पास होगा 600 बाय वाई, डिस्टेंस 600, स्पीड वाई बस की 600 बाय वाई, और दोनों का टाइम अगर प्लस करेंगे तो 8 घंटे में वो घर पहुंच रहा है। तो 160 बाय एक्स प्लस 600 बाय वाई इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं अपनी। ट्रेन से 240 किलोमीटर जा रहा है, बस से 520 किलोमीटर जा रहा है। ट्रेन की स्पीड x है, बस की स्पीड y है। ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड 240 बाय एक्स, बस से कितना टाइम लगेगा 520 बाय वाई, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 41 बाय 5 आवर, 41 बाय 5 आवर। अब इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लिख ली हमने, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 बाय एक्स को y u, 1 बाय एक्स को u और 1 बाय वाई को v लेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 160 u प्लस 600 v इक्वल टू 8। क्लियर। यहाँ से अगर 8 कॉमन ले लें पूरी में से तो ये रह जाएगा 20, ये रह जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ से 8 कॉमन लेंगे और 8 डिवाइड में जाएगा तो 8 से 8 क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 240 u 520 v एंड 41 बाय 5। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 4 कॉमन लेंगे तो ये 60 u 130 v, 4 डिवाइड में आएगा तो ये 4 5 20, 41 बाय 20। लेट 1 बाय एक्स यू 1 बाय वाई वी, हम पुट करके दो इक्वेशन अपनी फॉर्म कर चुके हैं। दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। क्लियर। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 20 और 60 को बनाते हैं 60। तो 60 बनाने तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड इक्वेशन को, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगी। बट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे अगर हमें 60 चाहिए तो हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 20 है तो 60, देन 75 इंटू 3 225v इक्वल टू 3 1 3। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 1 से तो नो चेंज। अब दोनों के साइन सेम थे तो हमें एलिमिनेशन तभी होगा जब साइन अलग होंगे। हमने सबके साइन बदल दिए, जैसे ही साइन बदले 60 माइनस 60 क्या हो गया 0, 225 माइनस 130 95v, 3 माइनस 41 बाई 20 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 बाई 20, 3 इंटू 20 60, 60 माइनस 41 90, 90 बाई 20, 95 डिवाइड में जाएगा 19 बाई 20 इंटू 95, 19 इंटू 5 कितना होगा 95। तो ये हमारे पास आ गया 1 बाई 20 इंटू 5 100। तो v हमारे पास वैल्यू आई है 1 बाय 100। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे v वैल्यू को तो हमें मिलेगा, यस v की वैल्यू हमारे पास आई है 100। u फाइंड करेंगे, u फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में v पुट करेंगे। तो हमने क्या करा है देखो, हमने अपनी इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी 20u प्लस 75v इक्वल टू 1, 20u प्लस 75v, v की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 100 इक्वल टू 1, 20u प्लस 75 बाई 100 इक्वल टू 1, 1 माइनस 75 बाई 100, ये हो जाएगा 100 1 100, 100 माइनस 75 25, 25 बाई 100, 25 बाई 100 कितना आएगा 1 बाई 4, 20 डिवाइड में आएगा तो 1 बाई 80। तो हमारी u की वैल्यू है 1 बाई 80 एंड v की वैल्यू है 1 बाई 100। ये हमने लेट क्या किया थे 1 बाई एक्स को u मानना था और 1 बाई वाई को v। सो 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई 80, 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 100। रेसिप्रोकल लेंगे x बाई 1 80 बाई 1, सो x इक्वल टू 80, y बाई 1 100 बाई 1, y इक्वल टू 100। सो x क्या था हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन है 80 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस आई है हमारी 100 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। सो आई होप आज के दोनों क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है, समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ध्यान से करोगे तो ये समय यूज़फुल होगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर जल्दीबाजी मचाई, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन की इक्वेशन सरासर गलत बनाएंगे और वो आंसर कभी भी नहीं निकलेगा। क्वेश्चन की डेप्थ को समझिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, ये फॉर्मूले को माइंड में रखिए, याद रखिए। क्लियर। और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर CBSE 10th बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।